जी है ना हमारी मौसी जी जो उनके भाई हैं, ये हमारे मामा जी और इनके पुत्र। देखिए हमें वस्त्र दे करके जाते हैं, पहनने के लिए साड़ी दे करके जाते हैं। और ये चौकीपुरा के हैं। कहाँ के? जो मथुरा सुना है आपने, मथुरा के हैं। हाँ, देखिए हमने इनके गांव में भी, अपनी ननिहाल में भी कथा की थी, तो इतना सम्मान किया इन्होंने, इतना सम्मान किया कि मैं अपने मुखार बिंदु से बता नहीं सकती। क्योंकि मेरी कथा YouTube चैनल पर चलती है, लाइव कथा चलती है, और लाइव कथा में देख लेना कितना मान सम्मान करते हैं। इतना सम्मान किया, और देखिए यहाँ भी चल करके आ गए मेरा सम्मान करने के लिए। हैं क्यों? मैं परमात्मा से विनती करूंगी गोविंद इनका कल्याण करे और इसी प्रकार से धर्म मार्ग पर चलाए। श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो श्याम अपनी मधुर मधुर मुरली को बजा रहे हैं। जब मधुर मधुर मुरली बजाई तो गोपियां चल कर के आई। जोर जोर से महारास चल रहा है। जितनी गोपियां हैं उतने ही ये कृष्ण हैं। एक दिन क्या हुआ कि जो देवी पार्वती जी थी वो क्या करती हैं, कैलाश पर्वत पर आज श्रृंगार करने लगी हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर श्रृंगार करने लगी हैं। जब कैलाश पर्वत पर श्रृंगार करती हैं तो भोले बाबा ने देखा। श्री राधे। देखिए ये मामा जी हमारे मौसा जी और मौसी जी का भी सम्मान करते हैं। वस्त्रों से मैं परमात्मा से विनती करूंगी गोविंद का कल्याण करे और इसी प्रकार से धर्म मार्ग पर चलाए। क्योंकि देखिए मैंने पहली बार ऐसी कथा की है जहां लोग मान सम्मान नहीं जानते हैं। परीक्षित महाराज देखिए, नहीं पहली बार मेरी ऐसी कथा हुई है। क्योंकि हमारी तरफ जो परिचित होते हैं ना, उनका भी गांव वाले सम्मान करते हैं। क्योंकि ये पदवी होती है ना, हर किसी को नहीं मिलती है, और हर किसी को सम्मान करने का समय नहीं मिलता है। क्योंकि जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे जब भी हमें सम्मान मिलेगा। क्योंकि बढ़ चढ़ करके हमारी तरफ एक दूसरे को देख करके और मान सम्मान करते हैं। व्यास का सम्मान करते हैं, यज्ञपति परीक्षित महाराज का भी सम्मान करते हैं। जो भी बनता है उसी से करते हैं। क्योंकि धन देने से कभी धन घटता नहीं है। क्यों माता हो? धन देने से धन घट जाता है? कभी नहीं। परमात्मा कहता है तू 1 रुपया दान तो कर, मैं तेरा 10 गुना न कर दूं तो कहना। जैसे हम खेत बोने के लिए जाते हैं तो 1 बिया खेत में कितना अनाज डालते हैं परीक्षित महाराज? क्या मैया, कितना अनाज डालते हैं 1 बिया खेत में? हैं? कितना गेहूं डालते हैं? जब खेत बोने के लिए जाते हैं तो 1 बिये खेत में कितना गेहूं बोते हैं? 10 गुना। 10 किलो बोते हैं कि नहीं बोते हैं? लेकिन लेकर के कितना आते हैं उस खेत से? कितना लेकर के आते हो? 10 गुना लेकर के आते हैं कि नहीं आते हैं? लेकिन उसे देता कौन है? वो परमात्मा देता है, ईश्वर देता है। हाँ, जब भी तो कहते परमात्मा कहता है एक बार तो मेरी सानिध में आकर के तो दे, एक बार तो मेरे दर पर 1 रुपया। क्योंकि परमात्मा का जो कुछ है सब कुछ परमात्मा का ही है। किसका है? सब कुछ परमात्मा का ही है। लेकिन परमात्मा देखता है कि तेरा कितना मन है, कि तेरा कितना दिल है, तू कैसा है, वो परीक्षा लेता है। हाँ, लेकिन परमात्मा को क्या जरूरत है धन दौलत से? है क्यों माता हो? क्योंकि जब हम कोई धर्म का काम करेंगे तो हमारी संतान भी जब तुम्हें देखेगी तो हमारी संतान भी वैसा ही करेगी। जब तुम धर्म का काम नहीं करोगे, तुम किसी दान पुण्य नहीं करोगे, कोई अच्छा काम नहीं करोगे, तो तुम्हारी संतान भी अच्छा काम नहीं करेगी।
तुम्हारी संतान भी ऐसा काम नहीं करेगी, क्योंकि माता पिता को देख करके ही संतान आगे बढ़ती है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जोर जोर से महारास लीला चलने लगी। देवी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर श्रृंगार कर रही हैं, वो भी किस लिए? महारास में जाने के लिए। जब देखा, भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा कहने लगे, देवी पार्वती जी कहाँ जा रही हो सज धज करके? हैं? पार्वती जी कहने लगी, भोले बाबा कहीं नहीं जा रही। अरे कहीं तो जा रही हो, श्रृंगार कर रही हो। पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा हम महारास लीला देखने के लिए जा रहे हैं, भगवान श्याम रास लीला कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती मुझे भी अपने साथ लेकर के चल। क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, पार्वती मुझे भी अपने साथ लेकर के चल। लेकिन पार्वती जी ने कहा, भोले बाबा वहां स्त्री जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं रास लीला में। हाँ, भोले बाबा ने कहा, जब पुरुष नहीं जाते स्त्री जाती हैं तो हमें स्त्री बना दो। क्या कहा? पार्वती हमें स्त्री बना दो। लेकिन मैया पार्वती जी कहने लगी, स्त्री बना दूंगी तो वहां जब एंट्री होती है ना रास में, तो पतियों के नाम पूछे जाते हैं भोले बाबा। हाँ, मैं तो बता दूंगी, यदि मेरे पति का नाम पूछा गया कि किसकी पत्नी है, तो मैं कह दूंगी मेरा नाम पार्वती और मेरे पति का नाम शिव है। यदि आपसे पूछा जाएगा पति का नाम तो क्या बताओगे? भोले बाबा कहने लगे, तू टेंशन मत ले पार्वती। हाँ, यदि मुझे पूछा जाएगा तो मैं कह दूंगा कि मेरा नाम भोली और मेरे पति का नाम भोला। हाँ, मैया ने कहा, तो जाओगे? कहा हाँ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, लेकिन मेरा तो श्रृंगार कर दे, मुझे बहुत सुंदर गोपी बना ले जिससे भगवान श्याम पहचान नहीं पाए। और किस प्रकार से कहते हैं प्रभु भोले बाबा, ए लहरेदार चुनरिया माथे पे डाल के, भोला से बन जाऊं